हमारी जो लास्ट वीडियोस थी ना इससे पहले वो थी रिजेक्शन ऑफ प्लांट और रिटर्न ऑफ प्लांट के बारे में। ठीक है। और उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको तफसील से बताया था कि रिजेक्शन ऑफ प्लांट क्या है और कब ये रिजेक्ट होती है और कब जो प्लांट है हम उसको रिटर्न करते हैं, उनके क्या ग्राउंड्स हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है, कि एक जो प्लांट है वो रिटर्न हो जाता है और एक प्लांट है वो रिजेक्ट हो जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि जी ऑर्डर एंड रूल ऑफ सीपीसी। रिजेक्शन ऑफ प्लांट, ये ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ऑफ सीपीसी इसको डील करता है, और जो रिटर्न ऑफ प्लांट है उसको ऑर्डर 7 और रूल नंबर 10 डील करता है। ये दोनों साथ साथ हैं। ठीक है। आप जब सीपीसी का जो बेयर एक्ट है ओपन करेंगे, उसका जो ऑर्डर नंबर 7 देखेंगे तो उसमें 10 और 11 के अंदर आपको ये दोनों नज़र आएंगे। 10 जो रूल होगा वो रिटर्न को डील करेगा, और 11 नंबर जो रूल होगा वो डील करेगा रिजेक्शन ऑफ प्लांट को। तो पहला तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा डिफरेंस, ग्राउंड। जो रिजेक्शन ऑफ प्लांट है ना, ये किस ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट होता है जनाब? ये तब होता है जब आप कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं देते, वो एब्सेंट होता है, या जब अंडर वैल्यू रिलीफ आप मांग रहे होते हैं, या जो इनसुफिशेंट आप स्टैंप ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो स्टैंप लगा रहे होते हैं वो इनसुफिशेंट होते हैं। और दूसरा, जो आप सूट फाइल कर रहे होते हैं, जो प्लांट फाइल कर रहे होते हैं, वो आप वक्त गुजरने के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि जो लिमिटेशन का एक पीरियड होता है, उसके अंदर रह के आपने ये दायर करना होता है। आप उसके बाद करते हैं, यानी आपका जब टाइम एक्सपायर हो जाता है तब जाके आप जब सूट फाइल करते हैं, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर ये आपका जो प्लांट है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ये मुस्तरद रिटर्न कब होता है, वापस कब होता है? उसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है, ये है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। जब आप ऐसी अदालत में जाके प्लांट दायर करते हैं जो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, उसका ये इख्तियार नहीं होता, तो अदालत तो उसको क्या कर देती है, रिटर्न करती है। तो ये इसका ग्राउंड का जो रिटर्न रिटर्न ऑफ प्लांट का बुनियादी सिर्फ यही ग्राउंड है। ठीक है जी। तो ये ग्राउंड भी हमें पता चल गया, दोनों के अलग अलग हैं। उसके बाद नेचर। यार, जो रिजेक्शन ऑफ प्लांट की जो नेचर है ना, वो आम तौर पे वो ये नहीं है कि ये इससे मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप जब कोई चीज़ मुस्तरद करते हो ना, तो उसको आप, इसका मतलब है कि आप सही हो, जगह सही है आपकी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं आपकी, तो आप अपनी प्लान को थोड़ा बहुत सही करके दोबारा जो है ना वो दायर करोगे कि तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो रिटर्न ऑफ प्लांट है ना, ये नेचर में वैसे ना परमानेंट होता है। हालाँकि इधर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्लांट को दुरुस्त करके, लेकिन अगर आप जाते ही गलत जगह पे हैं, तो फिर वो तो रिटर्न होगी, और वो है, वो जो उसका है ना वो फाइनल रेज़ोल्यूशन होता है। यानी आपको जाना जिस जगह चाहिए, आप उधर नहीं किसी गलत जगह पे जाते हो, तो उसके बाद वो जब आपको प्लांट आपको वापस कर देगा, तो वो मतलब मामला ख़त्म, फिनिश हो गया है ना। लेकिन रिजेक्शन में मामला फुल ख़त्म नहीं होता, वो जारी रहता है। आप प्लांट को दोबारा अप्लाई कर सकते हो, दोबारा दुरुस्त करके। उसके अंदर जो ग्राउंड्स ऊपर मैंने बताए हैं ना, कि अगर कॉज ऑफ एक्शन एब्सेंट है, अंडर वैल्यू रिलीफ है, या इनसफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी है, या सूट बैड बाय लॉ है, अगर इन चीज़ों को दुरुस्त कर लें तो आप दोबारा भी दायर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेचर का भी हमें पता चल गया कि दोनों की नेचर में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद मोड्स ऑफ एक्शन। रिजेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि किस तरीके से आप ना किसी का प्लांट को रिजेक्ट करवा सकते हो। एक तो ये है कि आप दरख्वास्त दो कि सर जी इसकी जो प्लांट है इसको रिजेक्ट करें। एक तो आप दरख्वास्त दें, दूसरा ये है कि अदालत खुद उसका नोटिस ले, खुद नोटिस ले, सो मोटो एक्शन ले, खुद से वो उसको रिजेक्ट करें। लेकिन रिटर्न जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अदालत खुद ही उसको रिटर्न कर सकती है, बाकी वो किसी के कहने पे रिटर्न नहीं करेगी। तो यानी ये देखें ना कि रिजेक्शन के अंदर 2 ऑप्शन है, कोई दरख्वास्त दे या अदालत खुद करे। लेकिन रिटर्न में सिर्फ अदालत खुद ही रिटर्न करती है, खुद वो नोटिस लेती है, खुद इनिशिएट करती है, वो किसी के कहने के ऊपर रिटर्न नहीं करती, क्योंकि अदालत को पता है कि यार ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं ये मामला, ये केस नहीं सुन सकता, तो वो वापस कर देती है। अच्छा जी। उसके बाद है सेकंड अपील का ऑप्शन। या रिजेक्शन ऑफ प्लांट के अंदर ना सेकंड ऑप्शन आपके पास, सेकंड अपील के ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। लेकिन जो रिटर्न ऑफ प्लांट है ना, उसके अंदर आपके पास सेकंड अपील का ऑप्शन नहीं होता। आप सिर्फ एक ही अपील, फर्स्ट अपील ही दायर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो रिटर्न है ना, उसके अंदर आपका अपील का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। उसके बाद है डिक्री। अच्छा जी, अगर अदालत आपकी प्लांट को रिजेक्ट करेगी तो वो जो ऑर्डर होगा वो डिक्री कहलाएगा। ठीक है, वो एक डिक्री कहलाएगा। लेकिन अ, अदालत अगर आपके प्लांट को रिटर्न करती है, वो वाला जो ऑर्डर होगा वो हम उसको ऑर्डर बोलेंगे, उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे। उसके बाद दूसरा एक डिफरेंस है रिवीजन।
यार जो रिवीजन है ना वो आप जब आपका प्लेंट रिजेक्ट होता है उसके अंदर ये आप यानी कि फ़ाइल नहीं कर सकते, आप रिवीजन नहीं फ़ाइल कर सकते। लेकिन हाँ, रिटन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि ये रिवीजन कैन बी फाइल्ड इन द केस ऑफ प्लेंट बीइंग रिटर्न्ड। अगर कोई अदालत ने आपका जो प्लेंट है उसको रिटर्न कर दिया है, वापस कर दिया है, तो उसके अंदर आप रिवीजन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन में ये इस्तेमाल नहीं करना। तो ये भी डिफ़रेंस हो गया। तो लो जी, वीडियो ही ख़त्म हो गई। तो भाईजान क्योंकि ये सिंपल है, इतने में कोई ज़्यादा इसके डिफरेंसेस तो है नहीं है। ये 5, 6, 7 हैं, वो भी मैंने ज़रा ज़बरदस्ती निकाल के आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपका जो पेपर में है ना, आपका मटेरियल हेवी हो जाए। ठीक है जी, सो ये भी जनाब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। पहले हमने रिजेक्शन को चेक किया, फिर हमने रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाई, अब मैंने इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो जनाब ये आपका टॉपिक हो गया क्लियर। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।